18 सितंबर को विशेष सत्र बुलाने के पीछे का असली मामला अब सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई। इस बिल को लेकर पिछले काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बिल को लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी मांगे लगातार हो रही थी कि इसे पास करना चाहिए। ये बिल काफी पुराना भी है, पिछले 27 सालों से ये बिल अटका हुआ था। कांग्रेस भी लगातार इस बिल को पास कराने की मांग कर रही थी। ऐसे में मोदी सरकार के लिए सदन में पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं नजर आ रहा। ऐसे में समझना यह भी जरूरी है कि आखिर यह बिल क्या है और इसे क्यों लाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, कितना पुराना ये बिल है। सबसे पहले समझते हैं कि यह महिला आरक्षण बिल आखिर है क्या। महिला आरक्षण बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें एससी एसटी समुदाय से जो महिलाएं आएंगी उन महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस बिल के साथ ही वो सीट आरक्षित भी हो जाएगा। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जाएगा, यानी कि बांटा जाएगा। महिला आरक्षण बिल के अनुसार से महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 साल के लिए ही होगा। यह बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती है। महिला आरक्षण बिल की मांग पिछले 27 सालों से होती आ रही थी और ये न केवल मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, बल्कि सपा, टीएमसी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों ने इस बिल को पास कराने की बहुत सारी कोशिश की। इस बिल को लागू करने के लिए राहुल गांधी भी अपील कर चुके हैं। इस बिल के लागू होने के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हो जाएगी, यानी उसे आरक्षित कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें क्या सब प्रावधान है, ये विस्तार से संसद में अभी बिल पेश किया जा रहा है। पेश होने के बाद जब इसके ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। महिला आरक्षण बिल से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कहा कि दोनों सदनों में अब तक 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 600 रही। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के योगदान से सदन की गरिमा बढ़ाने में मदद मिल रही है। संसद में अभी महिलाओं की कितनी संख्या है, अगर इसकी बात करें तो लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 82 है और राज्यसभा में 31 है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15%, तो राज्यसभा में कुल 13% है। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर सरकार का साथ देने का आश्वासन भी मांगा था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने भी 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर सरकार को अपनी पार्टी के समर्थन की बात भी दोहराई थी। लेकिन जब सोनिया गांधी से आज महिला आरक्षण बिल पर पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो बयान सुनिए। विमेन्स रिजर्वेशन बिल अपना है, आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बिल कितना पुराना है और क्यों इस बिल पर कब कब बवाल हुआ। यहाँ तक कि इस बिल को लेकर फाड़ भी दिया गया था। ममता बनर्जी ने चाटा भी मार दी थी, कॉलर पकड़कर एक विधायक को बाहर भी कर दी थी। पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में यह बिल पेश किया गया था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी ये बिल पेश किया गया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा। 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में उस समय घमासान मच गया जब कानून मंत्री एम थम्बी दुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस हंगामे के बीच में आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रताप यादव ने लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बाल योगी से बिल की कॉपी छीन ली और यहां तक कि उस बिल की कॉपी छीनने के बाद उसे टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिए। 11 दिसंबर 1998 को लोकसभा में एक बार फिर से इस विधेयक को लेकर घमासान मच गया। इस बार ममता बनर्जी ने इस बिल का विरोध किया और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद दरोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़कर उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
इस बिल को सपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, बहुजन समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद 23 सितंबर 1998 को संसद में फिर से इसे पेश किया गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जमकर हंगामा बरपा। अप्रैल 1999 में वाजपेयी सरकार के गिरने की वजह से यह संसद भंग होने की वजह से यह विधेयक एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। अब आई 1999 में जब वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त साल 2002 में और 2003, 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरी बार 2008 में संसद में ये बिल को पेश किया गया था। इसमें रखे प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 33% आरक्षित किया जाना था। राज्यसभा में यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पेश भी किया गया, पारित भी हो गया। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन भी किया था। राज्यसभा से पास होने के बाद भी इस बिल को यूपीए, जो अभी इंडिया के गठबंधन है, इसके कार्यकाल में लोकसभा में पेश नहीं किया गया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी समेत समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था। उस समय यह दोनों ही दल यूपीए का हिस्सा थे। कांग्रेस को तब डर था कि अगर इस बिल को लोकसभा में लाया गया तो कहीं उसके समर्थक दल ही बिल का विरोध न कर दे। बिल पहले लोकसभा में पेश होना है, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब यह कानून बन जाएगा। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी रातों रात ले ली गई है। 18 सितंबर को बैठक हुआ और लोकसभा में बिल पेश करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने इसका समर्थन किया है। अगर सरकारी आंकड़े देखें कि कहां पर कितने % महिलाओं की भागीदारी है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 14.44% महिला विधायक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 13.7%, झारखंड में 12.35% और बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में 10 से 12% महिला विधायक हैं। महिला आरक्षण बिल की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इसकी बात करें तो महिला आरक्षण बिल आज के समय की जरूरत है। इससे पंचायत से लेकर विधानसभाओं, विधान परिषदों और देश के संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने से देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। अब देखना यह होगा कि क्या महिला आरक्षण बिल अपने उसी रूट के साथ लाया जा रहा है या उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा रहा है। अगर महिला आरक्षण विधायक को आरक्षण का प्रस्ताव लाया गया तो ये कितने फीसदी तक होगा? आप देखते रहिए न्यूज़ तक।